हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओ विथस में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 देने वाले हैं तो आप लोग इस सेशन को देखिए। ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, तो देखिए ओली बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट आता है, मतलब वीकेंड मॉक टेस्ट, तो हम लोग उसका सलूशन देखेंगे। देखिए ये 6 और 7 मई के बीच में रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये टेस्ट दे चुके होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं सीजीएल 2024 के जो वीकेंड मॉक टेस्ट हुआ था ओली बोर्ड का, वो भी मैं करवा दिया हूं। तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां से उसकी सलूशन आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इस क्लास की सलूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है देखिए पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 14 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को 3 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर पाइप पी को बंद कर दिया जाता है। तो शेष भाग को भरने में पी द्वारा लिया गया समय। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे मानिए, यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है आपका Q है। P को कितना घंटा लग रहा है, 8 घंटे, और Q को कितना लग रहा है, 14 घंटे। अब आपको क्या करना है, तो इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको 56 मिल जाएगा। तो 8 सत्ते 56 और 14 चौके कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब दोनों लेंगे, देखिए दोनों में आपका B बराबर क्या आ जाएगा, दोनों मतलब 7 4 11, 11 मिल के 3 घंटे में कितना वर्क कर देंगे, तो 11 3 33 यूनिट कर देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस तब हमें क्या मिलेगा, रिमेनिंग वर्क मिलेगा। 56 में से 33 घटा देंगे, आपको कितना मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। 23 मिल जाएगा। अब बटा में क्यू से करवाना है। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट। जैसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सही 3 बटा में 4 और गुणे यहाँ पे क्या कर देंगे, 60 मिनट में बदल देंगे तो यहाँ पे 15। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 घंटा 45 मिनट इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए लिखा है एक कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात। सबसे पहले ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना दे दिया है, ए रेशियो बी बराबर आपको दे दिया है 3 रेशियो कितना दे दिया गया है, 4 दे दिया गया है। तथा ए और सी की दक्षता, ए और सी देखिए ए और सी की दक्षता कितना दे दिया गया है भैया, 4:5 दे दिया गया है, 4:5। तो सबसे पहले हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले ए, देखिए यहाँ पे दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन आपको हमें ए मिल रहा है। तो यहाँ पर भी ए है और ए यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, ए को इक्वल करेंगे तो ऊपर यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे, 4 से, और इस वाले में 3 से गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे तो ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ए बराबर जैसे फर्दर हम लोग गुणा करेंगे तो ए बराबर 4 तिहाई 12 और बी बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, और 3 5 15, सी बराबर 15 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क पहले निकालेंगे। अब देखिए 10 10 20 10 30, 30 हो गया, 6 2 8 8 5 13, 30 13 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 43। गुणे क्या दिया है, देखिए लिखा गया है एक साथ ए और बी पूरे कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। तो ए द्वारा 86 दिनों में कार्य का कितना भाग किया जाएगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ से ए द्वारा निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए का है 86 और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 12, बटा में आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 43 गुणे कितना करना पड़ेगा, 36। जैसे 43 को 86 से काटेंगे कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में, और 12 तिहाई 36 3। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए लिखा गया है 6 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4 इज इवन नंबर। गुणा करेंगे तो ये में इवन नंबर मिलेगा, और 4 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 5 इज इवन नंबर। हमें ऑप्शन दिया है कौन सा सही है। तो 1 मिनट आप लोग देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है ऐसे समझ लीजिए, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। उसके बाद से आपको क्या करना है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करना है। तो देखिए इस लास्ट वाले का जैसे आप लोग गुणा करेंगे 6, और इस इधर का आप लोग इसमें गुणा करेंगे 6 5 30 मिलेगा। तो देखिए इवन नंबर भी आ ही रहा है। उसी प्रकार इसमें 7 चौके 28 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, तो अच्छे से समझिए। देखिए लाइन दिया गया है, लाइन दिया है एक्स वाई इज द टेंजेंट टू अ सर्कल एट द पॉइंट यम। उसके बाद से एंड ए बी इज ए कोड ऑफ द सर्कल सच डेट यम ए बराबर आपको कितना दे दिया गया है, यम भी दे दिया गया, इज एंगल
ए एम एक्स का मान कितना दे दिया गया है 74 डिग्री। देन द मेजर ऑफ एंगल ए एम बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसका फिगर हम लोग सर बनाते हैं। तो चलिए फिगर हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं और उसके बाद से फर्दर क्या करेंगे हम लोग इसको लॉक कर देते हैं जिससे कि ये खराब ना हो। आगे सबसे बोला गया है, देखिए यम यहाँ पे यहाँ से एक टेंजेंट गई है, आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ से एक टेंजेंट है और इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, इसका नाम यम दे देते हैं। ये हमारी एक्स है और इधर वाला क्या है वाई है, ठीक। अब लिखा गया है ए बी, देखिए यहाँ पे समझिए ए बी वृत्त की जीवा इस प्रकार है कि ए एम बराबर है बी एम। अब यहाँ से आपको ए बी एक जीवा ले लीजिए, इसका नाम क्या दे देते हैं ए दे देते हैं और इसका नाम क्या दे देते हैं बी दे देते हैं। फर्दर जैसे आपको क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना है और पुनः यहाँ से आप लोग क्या कर देंगे इसको मिला देंगे। तो जो ए एम है, देखिए कलम चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। देखिए मान लीजिए जो ए एम है और ये क्या है इसके इक्वल है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना है, आप लोग ऐसे समझिए, देखिए सबसे पहले एंगल क्या दे दिया गया है, एंगल ए एम एक्स बराबर 74, मतलब ए एम एक्स ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया गया है, देखिए ये वाला एंगल आपको 74 डिग्री का दे दिया गया है। हमसे क्या पूछा है, एंगल ए एम बी, एंगल ए एम मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछा है। देखिए ये वाला एंगल हमसे पूछा है, तो कैसे निकलेगा, अल्टरनेट सेगमेंट में अगर यहाँ पे थीटा बनेगा तो ये वाला एंगल आपको कितना मिल जाएगा, ये भी थीटा बनता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा 74 डिग्री। अब आप लोग ये वाला एक थ्योरम पढ़े होंगे, देखिए जैसे ये ट्रायंगल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, अगर ये एंगल अल्फा है तो इधर वाला भी एंगल क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो जब ये एंगल 74 है तो इधर वाला भी एंगल कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। जोड़ देंगे तो ये वाला एंगल आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 180 माइनस 7 7 40, 140 और 4 4 8, 100 क्या कर देंगे 48 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 7 और 7 में से 4 जाएगा यानी 32 डिग्री। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 32 डिग्री, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है इफ़ बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर एंड ए बी बराबर 6 एंड ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर, देन द हमें क्या बताना है डी सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग एक कंसेप्ट समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है एक ट्रायंगल दे दिया गया है, मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे इसका ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये साइड ए है तो ये साइड बी है। तो यहाँ पे ये रेशियो कितना आता है ए रेशियो बी आता है, मतलब यहाँ पे देखिए जो लेंथ हमारी ए बी की होगी, ए बी बटा में आपको क्या लेना है ए बी बटा में आपको लेना है ए सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे डी है तो ये क्या हो जाएगा बी डी बटा में सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका मान हम लोग रख देते हैं। देखिए बी सी बराबर आपको कितना दे दिया गया है, ये टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ आपको 8 दे दिया गया है, ठीक। आप लोग समझिए ए बी ये टोटल लेंथ आपको कितना दे दिया गया है 6 दे दिया गया है और ये ए सी ये टोटल आपको कितना दे दिया गया है 9 दे दिया गया है। जैसे अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और टोटल ये कितना आ रहा है 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट बराबर आपको 8 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। हमसे सी डी हमारा कितना है 3 यूनिट, तो जैसे 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो 16 48 4.8 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है x बटा में y प्लस y बटा में x बराबर -2, इसका मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले इस पर आप लोग फोकस कीजिए। देखिए क्या दिया है y की पावर x, जैसे मान लीजिए कोई है यहाँ पे x की पावर -1 दिया रहता है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। तो बटा में जैसे अगर इसको लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए 1 बटा में y की पावर y आ जाएगा, ये y आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। फर्दर जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y इंटू आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं xy लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए x बराबर y बराबर आप लोग क्या ले लेंगे -1 लेंगे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 गुणे -1 से ये कट जाएगा, यानी राइट आंसर कितना आ जाएगा -1। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, श्री राम ने 75 रुपये में 10 लीटर पेट्रोल खरीदता है और 66.66% की कीमत में वृद्धि होने के कारण श्री राम को अपने पेट्रोल की खपत को कम करना पड़ा। तो खपत में कितने % की कमी आ गई। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे समझिए 66.6% को आप लोग क्या लिख सकते हैं 2 बटा में 3 लिख सकते हैं।
वृद्धि हो रहा है। अब सोचिए अगर एक वैल्यू क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो सेकंड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। किससे घटेगी, तो -2 अब बटा में इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, और 2 बटा में 5 कितना होता है 40%, मतलब 40% की खपत को कितना कम करना पड़ेगा 40%। तो ये भी कंसेप्ट से ये सवाल लग जाएगा, कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आता है तो बहुत लोग ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा गया है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित किया गया और फिर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद उस वस्तु को 450 रुपये में बेच दिया गया। यदि वस्तु पर अर्जित लाभ 12.5% है तो X का मान बताइए। सिंपल सा आप लोग देखिए, यहाँ से CP लीजिए और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, MP ले लीजिए। अब देखिए 20% को 1/5, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, डिस्काउंट दे रहा है तो 5 का सामान कितने में चला जाएगा 4 में, और 25% का मतलब होता है 1/4, पहले 4 था, छूट देंगे कितने में चला जाएगा 3 में। अब नीचे आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखना है 12.8, 12.8 का मतलब क्या होता है 1/8, मतलब 8 का सामान अब 9 में जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए CP रेशियो अगर MP निकालेंगे तो सीधे सीधे जो वैल्यू कट रही है सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, 4 से ये 4 कट जाएगा ना। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है, 8 तरीके यहाँ से कितना आ जाएगा 8 तरीके 24, और इसका डायरेक्ट अगर आप लोग इसमें गुणा करेंगे तो 9 5 45, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 45, तो यहाँ से कितने का मार्कअप कर रहा है, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, शायद 15, सॉरी यहाँ से जैसे घटाएंगे तो 18 नहीं, यहाँ से कितना आ जाएगा, जैसे डिवाइड करेंगे 1 मिनट घटाएंगे तो देखिए 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 में से 2 21, 21 बटा में आपको क्या करना पड़ेगा 24 करना पड़ेगा, 21 बटा में क्या करना पड़ेगा 24 करना पड़ेगा। अब गुणे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 100 करना पड़ेगा, 4 से काटेंगे 4 6 24, यहाँ से 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। जैसे गुणा करेंगे तो देखिए 21 और 25 का गुणा करेंगे तो 25 से कम है 25, हासिल 2, 25 दूना के 50, अब 50 और 2 कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। इसी को 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, 6 8 48, 6 9 54, यानी 8 बार जाएगा। इसके जैसे डिवाइड कर देंगे तो 82.5%। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो राइट आंसर आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। सॉरी डिवाइड कर लेते हैं, एक बार देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 8 6 48, अब 12 में से 4 जाएगा आपका कितना बचेगा 6 7 8 56, 7 8 56, यानी सॉरी ये वाला 87.5%, ये वाला आंसर नहीं आएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है, आप लोग अच्छे से समझिए। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% प्रतिवर्ष दर की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा अगर पढ़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एनुअल कंपाउंडेड एनुअली, सॉरी पर एनम कंपाउंड एनुअली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 10% का मतलब क्या होता है, देखिए 10% का मतलब होता है 1 बटा में आपका क्या हो जाएगा 10, यानी यहाँ पे 10 लिखना है, यहाँ पे 11 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है 11 लिखना है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। अब 3 साल का है तो इसका क्या कर देंगे आप लोग, सीधे सीधे आप लोग क्यू कर देंगे। तो जैसे 10 का क्यू करेंगे कितना मिल जाएगा आपको 1000, 11 का क्यू कर देंगे कितना मिल जाएगा 1331, यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 11 19 119 और 7 9 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे 9, 1 यूनिट बराबर 9 आ जाएगा, और 9 का 1000 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा आंसर 9000। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल में भले कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि देखिए डायरेक्ट यहीं पे सॉल्यूशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्व कर लिया हूँ फिर आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है ना, यहीं पे डायरेक्ट कैलकुलेशन सब हो रहा है। देखिए क्या लिखा गया है, इन द गिवन फिगर, ओ क्या दे दिया गया है सेंटर दे दिया गया है सर्कल, और एंगल आप लोग ऐसे सीधे समझ लीजिए, इसी पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए ओ भी हमारी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी ना। तो अगर यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हमसे क्या ज्ञात करना है, हमसे ज्ञात करना है OBA, मतलब ये वाला एंगल ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, देखिए इसको क्या करेंगे आप लोग, तो वो यहाँ से लेके जाइए ऊपर मिला दीजिए, यहाँ से आपको क्या करना है ऊपर मिला देना है, फर्दर यहाँ से आपको यहाँ पे मिला देना है, समझ जाइए ठीक। देखिए जैसे आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे अगर मान लीजिए थीटा एंगल बनता है तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है 2 थीटा बनता है। तो देखिए BCA, इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, इसका नाम हम लोग D दे देते हैं। तो DBCA हमारा क्या हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या दे दिया गया आपका 140 दिया है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये थीटा बराबर
ये थीटा बराबर हमें क्या मिल गया है, तो थीटा बराबर 40, तो 2 थीटा बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। 2 थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। अब सोचिए जो ओ बी है और ए वो क्या है, हमारी रेडियस है, तो यानी जो एंगल बी का मान होगा वही हमारा एंगल ए का मान होगा। तो यहाँ पे 80 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल 50 आ जाएगा और ये वाला एंगल आपको कितना दे देगा, ये भी 50 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 50 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, यक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर 364 दे दिया गया है। हमसे यक्स माइनस 1/x पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे समझ लीजिए, देखिए यक्स माइनस 1/x बराबर अगर आपको k दे दिया जाता है तो हमें अगर यक्स क्यू माइनस 1/x³ ज्ञात करना है तो क्या लिखते हैं, k का q लिखते हैं, अब प्लस यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3k लिखते हैं। आप लोग ऐसे समझिए, अगर आप लोग देखिए यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, इसका मान आपको कितना दे दिया गया है, 364 दे दिया गया है, बराबर यहाँ पे KQ प्लस 3 और k के स्थान पे आप लोग सोचिए, अगर आप लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, यहाँ पे 9 लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपको 9 3 कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। जैसे यहाँ से 27 घटा देंगे, देखिए 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ पे 5 में से 3, यहाँ पे 3, 5 में से 2 जाएगा 3। देखिए ये किसी का क्यों नहीं बन रहा है, तो 9 हम लोग नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या रखेंगे, के बराबर पुट कर देंगे 7 रखेंगे, तो देखिए 7 तरीके 21, यहाँ से 21 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 343। ये क्या है, हमारा 7 का क्यूब है। तो के बराबर कितना आ जाएगा, 7। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, कोसेक 33 बराबर a/b। तो हमें क्या बताना है, साइन 57 डिग्री और कोसेक 33 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं, आप लोग 1 मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जानते हैं क्या है, सिस्टम थोड़ा नया है और लिखने में भी समस्या होने लग जाती है। चलिए आप लोग समझिए, मान लीजिए यहाँ पे ए दे दे और यहाँ पे बी और यहाँ पे दी, राइट एंगल ट्रायंगल है, समझिए 90 डिग्री है, यहाँ मान लीजिए 33 डिग्री दिया है, तो ये 33 हो जाएगा, तो ऊपर वाला आपका कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। अब कोसेक थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर होता है, सबको पता है। देखिए सबसे पहले आप लोग 1 मिनट समझ लीजिए, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस, और नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ से कोसेक क्या लिखा है, कोसेक ए बराबर हमें कितना दे दिएगा, a/b। अब साइन निकालेंगे, देखिए साइन 57 निकालेंगे, साइन क्या निकालना पड़ेगा, 57। सबसे पहले कोसेक ए बराबर आपको कितना दे दिया गया है, यहाँ से देखिए कोसेक ए बराबर a/20, मतलब ए का मान हमें कितना दे दिएगा, ये ए हो जाएगा। अगर यहाँ से आप लोग इसको कोसेक ये वाले को क्या लेते हैं, कोसेक लेते हैं, कोसेक 33, तो हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस, और उसके बाद से परपेंडिकुलर के बटा में क्या दे दिया गया है, बी। तो ये वाला जब बेस निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, अंडर रूट में a² माइनस b² मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग क्या निकालेंगे, साइन 57 डिग्री, तो ये 57 लेंगे तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिया गया है a² माइनस b² बटा में, अगर आप लोग क्या लेंगे, अब जैसे बटा में लेंगे बेस, जैसे ये लंब हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका देखिए यहाँ से जैसे लेंगे तो ये साइन थीटा बराबर ये लंब बटा में ये कर्ण का मान कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, देखिए 57, साइन 57 का मान आपको कितना मिल गया है, तो साइन 57 का मान यहाँ से देखिए कलम चेंज कर देते हैं, देखिए साइन 57 का मान मिला है हमें अंडर रूट a² माइनस b² बटा में a। उसके बाद से कोसेक 33 का मान a/b दे दिया गया है। तो यहाँ से जैसे a से a काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्दर आगे हमें मिल जाएगा अंडर रूट में a² माइनस b² बटा में b। तो a² माइनस b² बटा में b, तो ये वाला आंसर क्या आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। कहाँ चला गया, देखिए लिखा गया है, द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर 26 किलोमीटर, मतलब बोट की आपको स्पीड b बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 26 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है। इफ़ द टोटल डिस्टेंस कवर अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, यहाँ से यूपी समझ लीजिए, यूपी से डिनोट करते हैं, इसका हमें क्या दे दिया गया है, ये बराबर दिया गया है 108 किलोमीटर। अब बटा में देखिए 9 लिख देंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 12 9 108, तो 12। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब होता है हमारा b माइनस r होता है, बराबर आपको 12 दे दिया गया है, और b बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 26 माइनस r बराबर 12। तो जैसे r बराबर आप लोग निकालेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, आपको 14 मिल जाएगा, r बराबर 14। तो हमसे क्या पूछा है, देखिए लिखा गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट कवर 900 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ds।
डी एस बराबर सबसे पहले आप लोग समझिए बी प्लस आर होता है। तो बी का मान आपको कितना दे दिया गया है, 26 दे दिया गया है। आर का मान कितना आ गया है, 14 आ गया है। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी, दूरी कितना दे दिया गया है 900, अब बटा में कितना दे दिया गया है स्पीड, डिस्टेंस बटा में समय बराबर दूरी बटा में चाल, चाल आपको कितना दे दिया गया है 40। तो ये 0 से 0 और 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 22.5 घंटे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, a माइनस ए साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर दिया है कास स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 6 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और उसके बाद से क्या दिया गया यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको आप लोग कीजिए, बस सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है, हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक कार और एक बस क्रमशः 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। कार और बस के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। कार की चाल कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि वह 2 मिनट में एक दूसरे को पार कर सके। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे समझाते हैं, ये कार है और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बस आ जाएगा। भैया कार जा रही है 32 किलोमीटर पर आवर, अब बस इधर से जा रहा है आपका कितने में जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो जुड़ जाएगी। तो 40 यहाँ पे क्या लिखेंगे 32 प्लस ये 40 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 72 क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो सबसे पहले हमको क्या बोला, देखिए स्पीड को कितना बढ़ा दिया जाए, लिखा गया है देखिए कार की चाल को कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि वह 2 मिनट में एक दूसरे को पार कर सके। तो सबसे पहले डिस्टेंस दिया है, सबसे पहले निकालते हैं 3 किलोमीटर जाने में 3 किलोमीटर कवर कर 2 मिनट में 3 किलोमीटर को कवर करने में इसे कितना स्पीड लगेगा 2 मिनट में। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम लोग स्पीड निकालेंगे 3, देखिए स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा में टाइम, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी गुणे यहाँ पे क्या लिख देंगे समय लिख देंगे 1 मिनट। और देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसमें देखिए सबसे पहले देखिए 3 किलोमीटर है यहाँ पे 2 मिनट में, तो यहाँ से अगर आप लोग स्पीड निकालेंगे तो 2 मिनट में देखिए स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा में टाइम, और मिनट में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गुणे से 2 से डिवाइड कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई 6 30 और 30 तिहाई 90, ये क्या आ जाएगा 90 किलोमीटर आ जाएगा समझिए। और 90 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड हमारा देखिए कहाँ है, रिलेटिव स्पीड हमारा कितना है, सबसे पहले यहाँ से बढ़ रहा है 72 से हमारा कितना हो रहा है 90। तो यहाँ से जैसे हम लोग घटाएंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से आपको घटाना पड़ेगा। तो 90 में से 72 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। किस पे बढ़ रहा है, कार की स्पीड को, स्पीड कितना दे दिया गया है ये 32 दे दिया गया है, और गुणे क्या करना पड़ेगा आपको 100 करना पड़ेगा। तो 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे 1/16 कितना होता है 6.25%। तो 9 से गुणा कर देंगे तो 9 छके 54 और 54 2 56.25% आ जाएगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा, सिंपल कुछ नहीं किए हैं। देखिए यहाँ से ये 32 किलोमीटर से जा रही है, ये 40 किलोमीटर से जा रही है। तो जो 3 किलोमीटर में 2 मिनट में एक दूसरे को पार कर सके तो पहले स्पीड निकालते हैं, कितना स्पीड की 2 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी। तो सबसे पहले ये निकाल दिए हैं, तो 3/2 गुणे 60 कर देंगे तो यहाँ से 90 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड 72, तो 90 में से 72 घटा देंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा 18, कार का निकालना है, बटा में 32 कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धात्विक लंब शंकु को पिघलाया जाता है और एक निश्चित संख्या में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक अर्धगोले पुनः ढाल दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए लंबे शंकु के कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए जब भी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो आयतन हमारा क्या होता है इक्वल करते हैं। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है एच होता है। यही बराबर अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और यहाँ पे मान लीजिए यन हमें बनाना है,
तो देखिए यहाँ से 1/3 से ये 1/3 पाई कट जाएगा। आर का मान आपको यहाँ पे कितना दे दिया गया है, देखिए आर का मान 16 दिया है, तो 16 गुणे 16, ऊंचाई आपको कितना दे दिया गया है, 48 दे दिया गया है, बराबर यहाँ से 2 गुणे यहाँ पे आर का मान 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे यहाँ पे यन है। अब देखिए 8 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 दूना के 16 पुनः 8 दूना के 16, तो ये 2 8 तो कट जाएगा। अब इस 8 को जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 छक 48, 6 ये 2 से इसको काट देंगे, ये 2 कट जाएगा तो 6 दूना के 12, मतलब यन बराबर आपको कितना मिल गया है, 12 मिल गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है 3 पुरुष और 3 महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर की औसत आयु 90 वर्ष, 60 वर्ष, 30 वर्ष। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 तिहाई 90, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10। अब यहाँ पे 1 बचा है, 1 का 90 में गुणा करेंगे तो यहाँ से एवरेज हम लोग निकाल देते हैं, एवरेज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है 30, 30 का 1 में गुणा करेंगे 30 प्लस 20 प्लस 10, अब बटा में क्या कर लेंगे 1 1 1 ऊपर है तो जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3 जैसे ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 60, 60 बटा में 3 जैसे डिवाइड कर देंगे 20। अब 3 से गुणा किए, 3 से डिवाइड किए थे तो लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 60, सॉरी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर क्यों, देखिए कैलकुलेशन को इजी बनाने में बस वैसे डिवाइड कर दिए हैं, बाकी कोई मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही किया जाता है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किए हैं। देखिए लिखा गया है यदि समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 64 दिया है AB का और DF का 121 दिया है। तो एरिया क्या होता है, साइड के स्क्वायर के, देखिए जो EF है, EF नीचे आपका क्या आ जाएगा EF आ जाएगा, जो EF साइड है वो BC के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, EF जो है BC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका क्या करना है आपको, यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पे 15.4 है ना, यहाँ पे 15.4 दे दिया गया है। तो यहाँ से जैसे अगर इसको निकालेंगे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको कितना मिल जाएगा, तो देखिए 8 बटा में 11, ये क्या आ जाएगा, इसका आप लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, पुनः हमें क्या मिलेगा, देखिए 11 से जैसे डिवाइड करेंगे तो इसको 11 का में 11 और 11 44, 1.4 गुणे 8, तो यहाँ से BC बराबर कितना आ जाएगा 1.4 गुणे 8 कर देंगे तो 14 8 है 112, मतलब 11.2 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, x इज इक्वल टू LCM 12 18 21। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 12 लिखा गया है, यहाँ पे 18 लिखा गया है, यहाँ पे 21 लिखा गया है। यहाँ से x बराबर ले लीजिए, हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 21 है, तो 21 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 21 को लिख सकते हैं आप लोग 3 × 7 लिख सकते हैं, 7 गुणे 3 लिख सकते हैं। 18 बनाना है तो 3, देखिए तितली के 9, यहाँ पे 2 की कमी है, 9 दूनी 18। अब 12 बनाना है तो यहाँ पे 2 से और गुणा कर देंगे, जैसे गुणा करेंगे देखिए 7 के 21, 21 दूना के 42, 42 दूना के कितना आ जाएगा 84, 84 गुणे आपको क्या करना है 3, 4 तिहाई 12, अतिरिक्त के 24 1 25, ये वाला नहीं रहेगा ना, यानी 252। LCM कितना आ गया है 252, मतलब आपको x बराबर हमें क्या मिल गया है, देखिए x बराबर आपको मिल गया है 252 मिल गया है। तो फर्दर यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हमें y इंटू यहाँ पे कितना मिल जाएगा 7 गुणे 252 बराबर 4 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे इस 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14, यूनिट डिजिट 4 है, लास्ट में 4 से गुणा करेंगे तो यानी 6 लास्ट में आएगा। तो एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट आपका कितना दे दिया गया है 6 दे दिया गया है, तो यही वाला आंसर इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा गया है एक समलंब का क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसमें एक समांतर भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है, और समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 63 आ जाएगा, और 1/2 इंटू A प्लस B होता है। तो A का मान आपको कितना दे दिया गया है, एक साइड दे दी गई है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तो पता ही होगा इतना चीज़। अब 1/2, अब देखिए क्या करना है, तो 12 लिखना है प्लस यहाँ पे x इंटू हाइट आपको कितना दे दिया गया है 6 दे दिया गया है। तो 2 तिहाई 6 और 3 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 3 दूना के 6, 3 एकम 3 यानी 21 बराबर हमें क्या मिल गया है 12 प्लस x। तो x बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ये बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं, ऐसे सवालों में आपको क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले ऑफ जो लिखा है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अगर यहाँ से आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 15 गुणे 14 बटा में 35। तो देखिए 7 दूना के 14, 7 5 35, 5 3 15 और 3 दूना के 6। तो ओवरऑल यहाँ से हमें क्या मिल गया है, ओवरऑल हमें यहाँ से देखिए ये वाला पोर्शन हमें कितना मिल गया है, 6 मिल गया है। और 6 मिल गया है ना, तो यहाँ से लिख देते हैं। अब आप लोग समझ जाइए, 15 गुणे 4 डिवाइडेड 6 प्लस 45, 45 भागे 9 गुणे 3, यहाँ पे ऑफ दे दिया गया है 5, और कोष्ट में क्या आ गया है हमारा, तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए -6 आ गया है। ठीक, निकाल चुके हैं। अब इसका जैसे गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, अब 15 आ जाएगा। 9 से 45 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कॉलम चेंज कर देते हैं। देखिए 9 को जैसे 45 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिलेगा। और यहाँ पे 15 है, 15 पचे 75 और प्लस यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 75 प्लस 4, अब भागे 6 कर देंगे और यहाँ पे -6 बचा है। अब देखिए 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 3 6, 3 से 75 को काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 दूना के 50, 50 प्लस 75 -6 ऐड कर देंगे तो 7 7 5 12, 125 -6 बराबर कितना आ जाएगा 119। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन देखिए DI छोड़ दिया हूँ, इसमें मतलब आ नहीं पाएगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।